अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मैं आप हज़रात की एक हादसे की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिसके बारे में हम सबको तकरीबन मालूम भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। तो मेरे भाइयों, हम सबको वो वाक़या मालूम है, तो मैं उसकी तरफ आप हज़रात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह जो हमारा रब है और मुसलमान सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करता है वो अपने रब से करता है। इसकी अदना सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मुसलमान जो सबसे ज़्यादा ख़र्च करता है वो अपने रब पर करता है, अपने रब के रास्ते में करता है, दीन की खातिर करता है। मुसलमान पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर भूखा प्यासा रहता है सिर्फ़ इस वजह से कि रब ने हुक्म दिया है। मुसलमान 5 वक्त नमाज के लिए आता है, ना अंधेरे को देखता है, ना बरसात को देखता है और मस्जिद में पहुंचा ही रहता है। वजह सिर्फ ये कि रब की तरफ से हुक्म है। तो मुसलमान अपने रब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है। तो जो किताब उस रब ने अता की है, उस किताब के अंदर ये सारे हुक्म हमें दिए गए हैं, तो उन अहकाम की जब हम कदर करते हैं तो उस कुरान पर गोया कि हम अमल कर रहे हैं। तो जिस कुरान पर हम जो है जान और दिल से अमल करते हैं, कुरान ने हुक्म दिया कि निकाह करो, तो मुसलमान निकाह करता है और पूरी ज़िंदगी फिर उस निकाह में गुजार देता है। बीवी के, बच्चों के ख़र्चे बर्दाश्त करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। गोया कि कुरान के हुक्म पर अमल करने की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी गुजरती है। तो उस कुरान की अगर कोई बेहुरमती करे, उस रब की कोई बेहुरमती करे, तो मेरे भाइयों हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो कुरान जलाया गया हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, हम उसका जो है विरोध करते हैं और सख्ती के साथ में विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुसलमानों को बोला जाता है कि यह जज्बाती कौम है, जज्बात में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, ये नहीं देखा जाता कि इनको जज्बाती कौन बना रहा है, इनके जज्बात को कौन ठेस पहुंचा रहा है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। फिर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि ये जज्बात में आकर के क्या क्या करते हैं। ये तो मेरे भाइयों ऐसे समझो, मैं आपको मिसाल दे करके बताऊँ कि औरत और मर्द की जब लड़ाई होती है तो तकरीबन उसमें जो है गलती औरत की होती है, लेकिन मर्द की गलती मानी जाती है, क्योंकि बातें औरत इस तरह की करती है कि मर्द को फिर हाथ उठाना पड़ता है या इस तरह से उसको कुछ करना पड़ता है, लेकिन गलती जो है वो मर्द की मानी जाती है। इसी तरह से यह ठेस पहुंचा करके इनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। जब मुसलमान जज्बात में आते हैं, जब मुसलमान आवाज़ उठाते हैं, तो फिर गलती भी मुसलमानों की ही है। इसलिए मेरे भाइयों, हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। ईरान में जो उनकी राजधानी है तेहरान, वहाँ जो स्वीडन के राजदूत वगैरह बैठे हुए थे, उन सबको वहाँ से निकाल दिया। इसी तरह से अफ़गानिस्तान ने जो है स्वीडन की तरफ आना जाना और वहाँ की जितनी भी एक्टिविटी थी वो सारी की सारी बंद कर दी। इसी तरह से और भी मुसलमान जो ममालिक हैं, उन्होंने इसका पुरज़ोर मजम्मत की है और इन पर पाबंदियाँ लगाई हैं। और मेरे भाइयों, हम खामोश बैठे हुए हैं। अगर इसी तरह हम खामोश बैठे रहे तो मेरे भाइयों आगे जाकर के ये कोई और हादसा करेंगे, इसी तरह से यह हमें छेड़ते रहेंगे और हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाते रहेंगे। इसलिए चुप तो नहीं बैठा जा सकता, लेकिन पुरअमन जो है विरोध हमें करना है। इस तरह से विरोध करना है, चूँकि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 20-25 करोड़ मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, यह हम भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि 20-25 करोड़ मुसलमानों की जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है, उनके दिलों को दुखाया गया है। तो भारत सरकार को भी इसका विरोध करना चाहिए कि आज मुसलमानों के साथ में इन्होंने यह हरकत की है। कल को जो है यह आपकी जो मुक़द्दस किताबें हैं,
गीता है, रामायण है, उनके साथ भी इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी से पाबंदी नहीं लगी तो मेरे भाइयों आगे जाकर के कोई और बड़ा हादसा भी ये कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी से विरोध करेंगे, अभी से इन पर पाबंदियाँ लगाएंगे तो फिर जो है इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। वरना तो ये ऐसी कौम है कि इसको जब तक चैन नहीं आता, जब तक ये दूसरों को छेड़ ना लें, और ख़ास तौर से मुसलमानों के पीछे तो ये कौम लगी ही हुई है। तो इसलिए मेरे भाइयों चुप तो नहीं बैठा जा सकता। अब विरोध करने का तरीका क्या है, वो यही है कि आप सारे के सारे हजरात सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, फेसबुक, ट्विटर, इसी तरह से इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, तो उस पर जो है अपनी राय और उस पर जो है अपना विरोध दर्ज कराएं, ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमान जो है इसके कितने खिलाफ हैं। वरना तो लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान तो खामोश बैठे हुए हैं, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे भाइयों फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। क्यों ना फ़र्क पड़े? हम अल्लाह के हुक्मों को मानते तो हैं, अमल ना करें वो अलग बात है। हम कुरान के अहकाम को मानते तो हैं, अमल ना करें वो अलग बात है। आज मेरे भाइयों हमारे रब के ख़िलाफ़, हमारे कुरान के ख़िलाफ़, इसी तरह से हमारे नबी के ख़िलाफ़ जब कोई बात कहता है तो मेरे भाइयों दिल को ठेस तो पहुँचती है। यही तो मोहब्बत की निशानी है। अगर मोहब्बत ना होती तो मेरे भाइयों ठेस ना पहुँचती, ठेस पहुँचती है। इसलिए मेरे भाइयों अपना विरोध पुरअमन जो है दर्ज करावें, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए से जो है अपना विरोध दर्ज करावें कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम जो है इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर इस तरह से आगे जो है किया गया तो हम जो है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो माफ़ी मांगे, जब तक कि वो माफ़ी ना मांग लें तब तक हम जो है प्रदर्शन करते रहें, विरोध करते रहें। तो ये छोटी सी बात थी। इसके बाद में मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे लड़के, हम उनको विदेश भेजते हैं, यूरोप भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, कहते हैं कि भाई कामयाब हो जाएगा, वहाँ जाके बहुत पैसे कमाएगा। मेरे भाइयों दुनियावी एतबार से तो भले ही कामयाब हो जावे, लेकिन उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। वो दीन से हाथ धो बैठता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। अभी कल परसों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और वो रिपोर्ट भी कोई वैसी नहीं है। वो मिस्र की एक लड़की है, उसका ख़ानदान जो है इस तरह से बाहर गया था, उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की है। तो जो लोग 100 साल पहले यूरोप गए थे, अमेरिका गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनमें से मेरे भाइयों जो ख़ानदान 100 साल पहले गए थे, उनमें से 96% लोगों ने जो है दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। वो या तो ईसाइयत में चले गए हैं या फिर एथियस की तरफ चले गए हैं। जो लोग, जो ख़ानदान 80 साल पहले इन मुल्कों के अंदर और इन देशों के अंदर गए थे, उन्होंने जो है 70% उनमें से इस दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, ईसाई या फिर दूसरी कौमों के अंदर चले गए हैं। जो लोग 40 साल पहले गए थे, उनमें भी मेरे भाइयों यही आंकड़ा है कि तकरीबन 40% लोगों ने उनमें से भी इस्लाम छोड़ दिया है। ये हमारी हालत है मेरे भाइयों। माहौल का असर पड़ता है। वहाँ माहौल इसी तरह का बना हुआ है कि दीन इस्लाम से नफ़रतें फैलाई जाती हैं। दीन इस्लाम को वहाँ टेररिज़म का दर्जा दिया जाता है। दीन इस्लाम को मेरे भाइयों वहाँ उस बिल्कुल ज़िल्लत आमेज़ निगाहों से देखा जाता है। फिर मेरे भाइयों जब हमारे लड़के, चूँकि दीन तो सीखा नहीं होता, जब वहाँ जाकर के उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जब वहाँ जाकर के उनके माहौल को देखते हैं, तो मेरे भाइयों फिर उन्हीं में जो है घुल मिल जाते हैं और अपने दीन इस्लाम को छोड़ देते हैं। इसलिए इस चीज़ पर भी तवज्जो करें कि हम विदेश भेजते तो हैं, लेकिन मेरे भाइयों ईमान का बड़ा ख़तरा है, बड़ा ख़तरा है। ये जो मैंने अभी रिपोर्ट बताई थी मेरे भाइयों, इससे देख करके लगता है तो वहाँ जा कर के जो लड़का दीन सीखा हुआ नहीं है, वो तो तकरीबन उन्हीं के माहौल में घुल मिल जाता है। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर मेरे भाइयों इसी तरह से जो है मैंने अभी बताया कि सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने विरोध जो है दर्ज कराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।